एक तो मार दिया, दूसरे को मारने की तैयारी है। ये तार बिल्कुल नीचे है। हमने बहुत बार बोल दिया उनको, बोलता हमारे पास स्टाफ नहीं है, मैं एसडीओ साहब से बात करके आपको बताता हूँ। अभी तक मेरे पास 24 घंटा हो गया, कोई फ़ोन नहीं आया है। फिलहाल एक खेत पे खड़े हैं और जहां पर आपको ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ रहा है वो इस किसान परिवार के लिए काल बनकर आया। फिलहाल हम उमरवास गांव में खड़े हैं और मनोज शर्मा नाम के एक 31 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसकी तस्वीरें आप नहीं देख सकते, और जब किसी को भी खबर सुनाई दी तो सकपका गया। वो डर गया कि इस तरह के हादसे भी हो सकते हैं, जो कभी सोचा नहीं होगा। बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो दावा कर रहे थे कि ये सेफ है, चाहे इसे सेफ्टी के साथ लगाएं ना लगाएं, ये मजबूत इतना है, यही ऊपर से नीचे गिरा। और मनोज शर्मा यहीं 3 रोज पहले मदद कर रहा था बिजली कर्मचारियों की, क्योंकि कर्मचारी सिर्फ 2 लोग आए थे और फिलहाल परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। एक 31 साल का युवा, 7 साल का और 9 साल के बच्चे का पिता फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है। गलती बिजली बोर्ड की है, ऐसा परिवार का दावा है। आपने इससे पहले भी खबरें पढ़ी होंगी। फिलहाल क्या कुछ मामला था और अभी क्या कुछ आप लोगों की मांग है? हमारी मांग तो यही है जी, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। सरकार से भी यही मांग है, महकमे से भी यही मांग है, उनके परिवेश के लिए कुछ किया जाए और उसको, उसके घर वाले को कुछ नौकरी दी जाए। हमारी यही मांग है। और बिजली बोर्ड की मैन पावर आई नहीं, घर वालों को लगा के वो टंकी ऊपर रख रहे थे और वो मतलब हर एक सिस्टम उन्होंने गलत किया हुआ था। आप तो खुद डाले ऊपर खड़े हुए थे और उसको पीछे की साइड में लगा दिया। बोलता है कुछ नहीं होगा, आप इधर खड़ा होकर हाथ लगा दो। जैसे ही वो उस साइड में गया, ये स्लिप हो गई टंकी, उसके ऊपर गिर गई, वो छोड़ के यहाँ से भाग गए। उनकी जवाबदारी यही बनती थी कि भाई ठीक है, टंकी गिर गई, इसको टंकी के नीचे से निकाल के हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ, लेकिन वो यहाँ से भाग गए। भागने के बाद में घर वालों में अरफातर भी मची। लेडीज़ लग के कुछ भाई थे, मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो अगले दिन आया हूँ रात को। भाई थे इधर, तो इन्होंने निकाल के भिवानी हॉस्पिटल, कदम हॉस्पिटल तक पहुँचाया। तो वहाँ तक तब तक उसकी जान जा चुकी थी। फिर उसके बाद में बिजली बोर्ड का महकमा गया है, गांव वाले भी गए हैं, 2-4 और गए हैं। हमने बोला पुलिस केस करेंगे, बोलता है पुलिस केस मत करो, आप पुलिस केस मत करो, कुछ भी मत करो। लेकिन हमने यही सोचा कि भाई ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ महकमा सुनेगा तो हम पुलिस केस करके कुछ बच्चों की परवरिश के लिए करेंगे। तो अभी आज तक न कोई बिजली बोर्ड महकमा आया है, न कोई पुलिस प्रशासन आया है, कोई नहीं आया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इन बच्चों के रखा ख्याल के लिए, आगे पढ़ाई के लिए भी मतलब हम सरकार से यही मांग रखेंगे अभी कि भाई इन दोनों बच्चों की परवरिश के लिए अच्छा सा मुआवजा दिया जाए और बिजली बोर्ड के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये भाई मौके पर मौजूद क्या कुछ मामला था और आप लोग हेल्प क्यों कर रहे थे? तो बिजली बोर्ड का काम था। वो जी अकेले आए हुए थे, 2 बंदे थे। फिर वो बोले कि यार थोड़ा हाथ लगवा दो। फिर हमने उनको मना भी किया था कि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, इस काम के बारे में। तो वो बोले हमारी जिम्मेवारी है, चाहे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं तुम्हारे वो करंट लगो चाहे कुछ हो, हमारी जिम्मेवारी है। अच्छा, हाँ। फिर हमने उसके ऊपर उन्होंने वो बोले कि अगर नहीं करोगे तो हम फिर ये टंकी नहीं रखेंगे तुम्हारे। फिर 15 दिन से परेशान थे हम लाइट के बगैर, इसलिए हमें फिर वो मजबूरन करके उन्होंने फिर हमें लगना पड़ा वहाँ पे मदद के लिए। मैं था, मेरे ताऊ था, वो भाई था, तीनों साथ में मदद के लिए लगे हुए थे। तो फिर उन्होंने ये टंकी डालने लगे, तब हमें बोला भी था कि भाई हिल रही है, गिर जाएगी। वो बोले कुछ नहीं डलेगी, हमारा रोज़ का काम है ये। फिर इसी का हमें भी साथ में लग के उसकी मदद करवाने के लिए लगे, तब उन्होंने जिम्मेवारी भी ली थी आपकी सब। फिर ये टंकी अचानक से वो भाई नीचे लग गए, फिर उन्होंने धक्का मारने के लिए वो ऊपर से फिर ये एंगल निकल गई, बांध नहीं रखा था, नट नोट कुछ नहीं थे, तो वो उसके भाई के ऊपर पड़ गई और ताऊ को मेरे को एंगल यहाँ पे लगी, कंधा वो हो गया, शोल्डर उतर गया उनका। फिर उसके बाद फिर गिरने के बाद फिर मौके पे हमें तो उसको निकालने के लिए बोल रहे थे, उन्होंने वो भी हेल्प नहीं की। दोनों ने गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिश की, कोई भी हमारी मदद करने की सोचा नहीं। फिर हमें हमारी कोई गाड़ी थी, वो उसके टाइम लग गया, उसे भी लगा स्टार्ट करने में, धक्का मार मुड़ के कुछ करके उसको लेके आए गाड़ी को। फिर भाई को डाल के कदम हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद वो डॉक्टर ने इलाज स्टार्ट किया था उसका, और
उसके बाद ये थोड़ी देर बाद आए थे वो। अच्छा, हाँ तो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आया है आप लोगों को? नहीं जी, कोई नहीं आया हमारे पास अभी तक, कोई मदद के बारे में नहीं है। कल मेरा जेई से बात हुआ था, बोलता है हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमने बोला कि एक तो मार दिया, दूसरे को मारने की तैयारी है, ये तार बिल्कुल नीचे है। हमने बहुत बार बोल दिया उनको, बोलता है हमारे पास स्टाफ नहीं है। मैं एसडीओ साहब से बात करके आपको बताता हूँ। अभी तक मेरे पास 24 घंटा हो गया, कोई फ़ोन नहीं आया है जी। अगर कोई हमारे को सहायता मिलती है ठीक है, नहीं तो हम जूही रोड को जाम करेंगे कल से। अच्छा, हाँ, कल से हम लोग जूही पावर उसको सामने बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे, या तो हमारा कोई सोल्यूशन करे सरकार, महकमा, कुछ भी, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे कल। जी। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से किसान को एक मौत के बाद चेतावनी देनी पड़ रही है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं सरसों का खेत, और सरसों से कोई ज़्यादा बड़ी ऊंचाई पे नहीं है। अगर कोई पाइप लेके, पाइप है यहाँ पर 20 फीट का पाइप है, अगर इसको लेकर के खड़ा होगा और ऊंचा थोड़ा सा इससे टच होगा तो सीधा उसकी भी जान जा सकती है। बिजली बोर्ड कितनी लापरवाही कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोल से कितने नीचे यहाँ पर ये वायर आ रखे हैं, और एकदम खतरे में किसान कितना खतरे में रहता है आप देख सकते हैं। ये लाइन गिर भी सकती है जी, ये पोल भी टूटा हुआ है। उस पोल के ऊपर जो खींच होती है वो भी टूटी हुई है। ये अपने दम पे खड़े हैं, कभी भी गिर सकता है और भी हादसा हो सकता है। और हमने जेई साहब को 3 दिन से मैं खुद बात कर रहा हूँ जेई साहब से कि हमारे सामने हमारे भाई की मृत्यु हुई है, बिल्कुल घर के सामने, आप इसको साइड में कीजिए। बोलता है मैं एसडीएम से बात करता हूँ, मैं उससे बात करके फ़ोन कट कर देता है। हमारे को कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिल रहा है जी। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से 31 साल का युवा जो है वो चला गया। लापरवाही सीधे तौर पे बिजली विभाग की है, और हेल्प के लिए जब उनका मैन पावर का सिस्टम है, जब इस चीज़ के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं हर चीज़ के, बावजूद इसके हेल्प किसानों से ही चाहिए होती है। और फिलहाल एक हेल्प करता करता युवा किसान चला गया इसी पोल के नीचे। इन लोगों के सामने इनके फैमिली मेम्बर की जान चली गई, और अब तक बिजली विभाग जो है वो अभी तक जागा नहीं है। उनकी तरफ से ना इनको कोई अच्छा सही आश्वासन मिला है, ना ही कोई मदद मिली है। वो बच्चे अब क्या करेंगे? वो महिला जो 31 साल के युवा मोनू शर्मा की वाइफ थी, वो क्या करेगी? फिलहाल वो सोच रही होगी, और शायद सदमे से बाहर अभी निकली नहीं होगी। और अभी तक डिपार्टमेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। पुलिस अभी जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने क्या कुछ किया है अब तक? पुलिस ने कुछ नहीं किया जी। पुलिस ने कल पुलिस आई थी, टंकी उठा के ले गई। वो बोलता है टंकी हमारे कब्जे में दो, बस इतना ही किया उन्होंने। अपनी टंकी कल के डेट में उठा के ले गए। तो ये दूसरी टंकी लगाई? हाँ, ये दूसरी टंकी मंगवाई। हमने बोला कि ये टंकी नहीं लगवाएंगे, इसके नीचे हमारा भाई की मृत्यु हुई है, ये टंकी हमारे को नहीं चाहिए, आप इसको उठा के लेके जाओ। तो पुलिस आया कल, वो कागज़ कार्रवाई करके वो टंकी उठा के ले गया। एक दूसरी टंकी है हमारी, उसका पैसा भी ले गए। 2 बार टंकी चेंज किया, जला हुआ रख के गए वो ट्रांसफार्मर, और 4500 रुपये के 4000 समथिंग ऐसा कुछ रुपया भी ले गए, और जली हुई टंकी रख गए। ये हादसा होने के बाद में टंकी रखने के लिए क्रेन और सब कुछ आए। इनकी मैन पावर जो कि 63 की टंकी होती है, इसके ऊपर मैन पावर आती है, क्रेन आती है, और उनके पास वो कोई व्यवस्था नहीं थी, न क्रेन थी न मैन पावर थी। 2 ही आदमी थे ठेकेदार के बस, और कोई आदमी नहीं था इधर। तो ये एक किसान परिवार की कहानी नहीं है, ये रोजाना हजारों लाखों किसान अपने जीवन में देखते हैं, इस तकलीफ से गुजरते हैं। और हरियाणा बिजली विभाग जो है वो अब तक कोई भी एक्शन नहीं लेता है। इस परिवार को उम्मीदें हैं आने वाले वक्त में इन लोगों का अल्टीमेटम है, प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये सब देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को आप शेयर करें ताकि इस परिवार की मदद हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।